खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हार समंदर पार में मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं तीन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद है ममी खान साहब, हमरा अपनी ढोलकी के, चाहत फ़तेह अली खान और हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड, इंतहाई प्यारे और हर दिल अजीज़ चाचा बूटा। चाचा जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਵਾ यार वो चाचा तो मैं शाहरुख खान है, मैं भी चाचा ही हाँ। नहीं, लेकिन चाचा जी बड़े अरसे बाद आए हैं। कहाँ चले गए थे आप? ये फैसलाबाद गया सी मंगन, होर किते गया सी? ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆ ਮੌਜ਼ਜ਼ੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੋਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ मैंने कहा चाचा जी ਆ आदाब। ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆ ਬਈ अच्छा, स्टार्ट में ही मैं पूछना चाहूँगा चाचा बूटा कि आपने इस शो को खाला जी का घर समझा हुआ है? जब चाहे आ गए, जब चाहे चले गए। ਓ ਯਾਰ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆ क्या मसरूफियात? मम्मी खान तुम जानते हो इन्हें, क्या मसरूफियात है? मेरा साला लगता मैं जानना कख भी नहीं हैगा। आफ्ताब साहब, आपको चाचा बूटा इतना पसंद क्यों है? चाचा बूटा एक बड़ा माकूल आदमी है। ऐसी गल, हर फजूल आदमी इन्हें बहुत पसंद होता। फिर तो मुझे तुम भी पसंद होते। मैं फजूल आदमी है सबसे ज्यादा। ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਆ की कहना। मम्मी खान साहब, चाचा बूटा जब बात करते हैं ना तो बड़ी अकल और समझ की बात करते हैं। ये केड़ा विजडम उन्हें उठता मेरी ढोलकी पाड़ती है विजडम है? रंगीला साहब आपका क्या हाल है? ले मैं जनाब ठीक हाँ, शुक्र अल्लाह दा तुहानू वेल मिले है। ए लोग बुला लेने किसी नू वार ही नहीं देंदे। मैं बड़ा बड़ा तुहाडा शुक्रिया अदा बड़ा करना अच्छा सी। परवाया न्यूजीलैंड दे खोते आ। ਹਾਕੀ ਡੂਮ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅੱਜ ਮੁੜ ਮਿਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। हैं ओए राम लाला केड़ा डूम कर रहा है? हां लाती रहो दे ਵਾਹ ਆਈ ਵਾੜ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਈ। बाहर फड़या मैं हे बार तेरे सिर च मार के पाड़ दे तेरे लाती रहो दे। आज दो बुजुर्गों की मौजूदगी में चाहत फ़तेह अली खान साहब बिल्कुल नहीं बोल रहे। सहमे सहमे डरे डरे। इट्स सच एन एम्बैरेसमेंट। कितना बदतमीजी का माहौल बनाया हुआ है आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम सलाम। एक सवाल का जवाब दे दें, जल्दी से पूछना है आपसे। सर जरूर। अब तक 53 गाने आपके रिलीज हो चुके हैं, आपका मोस्ट फेवरेट कौन सा है? मेरे मोस्ट फेवरेट सीन है, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? अच्छा, तरतीब बार बता देना कौन सा मोस्ट फेवरेट कौन सा है, नंबर 2 कौन सा, नंबर 3 कौन सा? मेरा पहला है शम्मे फिरोजा। तो फिर सुनाए ना आप। जी जरूर, क्यों नहीं। जरा ढोलकी बजाइएगा साथ में। क्यों तू मेरा साला लग रहा है? देखिए, अगर आप ये ढोलकी बजाएंगे तो एंड में मैं आपको माला माल कर दूंगा। ये देखें, ये आपके होंगे वाह। एंड में। 6000 तू साले बिल तारन चला 6000 पड़या ये नहीं, ये वाले होंगे। चले बजाए। की बजावना किया। अच्छा शम्मे फरोजा जुल्फें तेरी। वाह वाह, ਓ ਜੀ ਓਏ क्या बात है। शम्मे फरोजा बातें मेरी। क्या बात है, क्या बात है। शम्मे फरोजा फरोजा आहा। फरोजा शम्मे फरोजा चेहरा तेरा। अच्छा मैं लानत भी नहीं भेजता, मैं नहीं बजावना इते। बस ठीक है, पैसे भी नहीं देता मैं। नहीं नहीं वापस बजावना शम्मे फरोजा चल भी शम्मे फरोजा। चाहत साहब, आप दूसरे गाने पे आ जाए। और ठहर जा कुड़िए, पहले 1000 ले ले। ओए पहले साढ़े 1000। ओए 1000 दे एक मिनट दे रहा हूँ। दे 1000। देखे, जबरदस्ती नहीं कर रही। जबरदस्त है ना कोई 1000 लग दे यार। हेलो पहलवान ओए उन्होंने कहा था आपको आखिर में देंगे। नहीं नहीं, पैसे मिलेंगे, आप फिक्र ना करें। ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਇਹ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ अब इसकी क्या है? ਹੈ। अब इसकी क्या है? कुछ आपने पेन का इस्तेमाल किया जी। वैसे चाचा मेरी गुजारिश है कि ये गुफ्तगू में ना भैन शैन ये ना कहा करें, ये कोई चाचा बूटा नहीं कर रहे हम। ਓ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨਾ ਕਵਾਂ ਕੁਛ, ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਹਟਣਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਾ ਸਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਜਾਮੀ ਲਵਾ ਦਊ। जी चले जल्दी करें, देर हो रही दूसरा है जी। दूसरा गाना दूसरा। हाँ चले जी, लोटा आपकी पेश खिदमत है आफ्ताब साहब। ਲੈ ਲਓ। लोटा ਲੋਟਾ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਲੋਟਾ। जी जी, लोटा लोटा बम बम लोटा लोटा। 1000 ਦੇ ਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਏ ਬਾਅਦ ਚੋਂ।
लोटा लोटा बम बम लोटा लोटा हम लोटा लोटा बम बम लोटा 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 बम बम वाकई बम seriously गाना है। बम बम लोटा लोटा मैंने ये आज तक नहीं सुना, और ये सुना बड़ा पॉपुलर है। सर मुझे पॉपुलैरिटी का तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है इन्होंने पिक्चराइज करते हुए हाथों में लोटे भी पकड़े हुए। और रंग इस वीडियो पे डॉक्टर साहब आपको पता है मेरा कितना खर्चा है? खर्चा भी हुआ है जी? कितना? बाहर का डायरेक्टर मंगवाया था मैंने, और उस पे मैंने तकरीबन 60 लाख रुपए में वीडियो बनाया है जी। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। लो जी अभी तीसरा आने वाला है। ਅੱਛਾ ਵਾ ਓਏ ਤੁੰਨੀ ਖਾਂ, ਓਏ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵਾਲ ਫੜਾ ਦੇਵੇਂ ਨਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਪੱਖਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਸਾਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਧੁੰਨੀ ਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ? क्या क्या है? ਧੁੰਨੀ ਖਾ ਜਿਹਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਓਏ ਧੁੰਨੀ यार संगत करवाए आप? ਆਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? संगत आपने अगर नहीं कराई तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਆ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह। अच्छा सिर्फ ढोलक नहीं, गाना भी है ਆਜ਼ਾਦ ਚ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ। जी। चले ਤੂੰ शुरू ਮੇਰਾ करें। ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਲਿਆ। ਪਰ ਸਭਾ ਗੁਰਬਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। अख लड़ी बदो बदी ਅੱਖ ਲੜੀ ਬਦੋ ਬਦੀ मौका मिले कदी कदी ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਦੀ ससका गकमा मा पापा पापा तक देते हतका तक तक ससका ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਪੱਲਿਓਂ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ऐसा देखा, ऐसा पलटा कोई भी नहीं लगा सकता। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਟਾ ਦਵਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪਲਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਲੱਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ। अच्छा जी, रंगीला साहब को बात करना चाहते हैं आप। जनाबे वाला मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੁਲਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜੀ ਬੇਹੰਗਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਚਿੰਚੀ ਨਹੀਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार मम्मी खान तुमको बात करो, ये इसने क्या शुरू कर दिया? अरे जनाबे वाला से कर कैसे बात? ऐसे जैसे अदालती सेट लगा हुआ है। एग्जैक्टली। ਇਹਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸ। मम्मी खां मैं आपको कुछ लाइनें देना चाहती हूँ, वो तो गा के सुना दे। ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। बचाटी बचाटा बचड़ी बचड़ा बचूंगड़ा बचूंगड़ी बुच्चा बोच बोच। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ 5000 ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। भाई वाह। ਕੀ ਆ ਕਾਲਾ ਵਾਹ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਤ, बचाटी बचाटा बचड़ी बचड़ा ਪਹਿਲੇ बचूंगड़ा। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? नहीं हैं? सारे कहने हैं। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੀ। बचाटी बचाटा बचड़ी बचड़ा ਬਚਾਟੀ ਬਚਾਟਾ ਬਚੜੀ ਬਚੜਾ ਬਚਾਟੀ ਬਚਾਟਾ ਬਚੜੀ ਬਚੜਾ ਬਚਾਟੀ ਬਚਾਟਾ ਬਚੜੀ ਬਚੜਾ ਪਾ ਅੱਗੇ। बचूंगड़ा बचूंगड़ी बुच्चा ਬਚੂੰਗੜਾ ਬਚੂੰਗੜੀ ਬੁੱਚਾ ਅੱਗੇ। बोच बोच। ਬੁੱਚ ਬੁੱਚ ਅੱਗੇ। बस बचाटी बचाटा बचड़ी बचड़ा बचूंगड़ा बचूंगड़ी बुच्चा बोच बोच। ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਿਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀ? ਤੇ ਕੁੜੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ। चाचा बूटा, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਜੂ? बस चल तो रहा है, गुजारा तो कर रहा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। थोड़ा सा चलता है, फिर वापस आ जाता है, फिर चलता है, फिर वापस आ जाता है। चाहत साहब मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी जी। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं अपना फन नई नस्ल में मुंतकिल करना चाहता हूँ, तो इसमें कितने कामयाब हुए हैं? नहीं, अभी नई नस्ल जो है वो ये फन मुंतकिल करने ही नहीं दे रही, क्योंकि अभी छोटे हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे इसके बाद फन मेरा ये समझेंगे। नहीं, ये आपकी नई नस्ल है, आप अपनी नई नस्ल की बात कर रहे हैं। जी ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾ। मम्मी खान साहब अपनी सुरीली आवाज में कोई गाना ही सुना दें हमें आज। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨੂਰ ਜਾ ਜੀ, ਨੂਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨੂਰ ਜਾ ਰਫੀ वाला बड़े गुलाम लिखा, वाह वाह आसफ सलाम तो लिखा। वाह वाह नहीं नहीं, नहीं, ऐसा- मुझे मम्मी खान की आवाज में कुछ सुनना है। वाह वाह। जो न मिल सके वही बेवफा वाह मम्मी खान वाह। ए ना जो न मिल सके वही बेवफा बड़ी अजीब सी बात है जो चला गया मुझे छोड़ कर
وہی آج تک میرے ساتھ ہے، جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر، وہی آج تک میرے ساتھ ہے، جو نہ مل سکے وہی بے وفا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے ممی خان. بیوٹیفل ممی خان صاحب. طاہر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. سوال کیا دیتے، جواب ہی ایسے آئے تھے. سوال کیا دیتے، جواب ہی ایسے آئے تھے. جی جی محترمہ. طاہر صاحب آپ کی جو چھیاں چھیاں والی ماڈل ہے جی جی. وہ کہتی میں فین تو پہلے ہی تھی آپ کی، لیکن آپ کو دیکھتے ہی مر گئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਹੈ ਆ ਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ ہاں جی لیدر ہے، لیدر. ਮਹਿੰਦੀ رنگ مہندی یہ وہ ہوتا ہے جو ورک شاپ کا کپڑا نہیں ہوتا ہے ایک چھوٹے کے پاس میلا کچیلا. ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ. ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. بھئی اپنی ایک فلم میں تو میں ہوں. ਕਿਉਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ. اور ہیرو تو نہیں ہوں نا یار، میں تو اس میں بزرگ کا رول کر رہا ہوں. ਅੱਛਾ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੋ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ. ਅਸਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀਰੋ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. अच्छा खान साहब, अगर आपको बिग बॉस में बुला लिया जाएगा तो आप जाएंगे? अगर मुझे वहाँ से ऑफर आएगी ज़रूर, मुझे जाना है और मैं बिल्कुल जाऊँगा. चाहत साहब, वैसे बिग बॉस के इब्तदाई रूल्स आपको पता है ना, कुछ देखो मत, कुछ सुनो मत, कुछ बोलो मत. जी जी. मैं अंदर जाने से पहले अपना सर बाहर रखूंगा, सर भी बाहर रख दूंगा. क्या फजूल बकवास की है. ਯਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ. अच्छा ये आफ्ताब साहब, ये तकरीब कार तो नहीं कहीं? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਗੰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. खबरहार समंदर पार. ویلکم بیک جی. ہم چلتے ہیں مانچسٹر. آج ڈسکشن کیا ہے، ہماری گفتگو کیا ہے مانچسٹر والوں کے ساتھ؟ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ میں نے تو بہت دفعہ اس پہ بات کی، میری تو سنتے نہیں ہیں یہاں کے رہنے والے ہمارے پاکستانی، برٹش پاکستانی. شاید آپ کی بات کو ذرا غور سے سن لیں. ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم رہتے اس ملک میں ہیں، بچے ہمارے یہاں پہ اسکولوں میں جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پولیٹکس کی تو ہم پاکستان کی سیاست میں گھرے ہوئے ہیں، یہاں کی پولیٹکس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. اور اس کا نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ جب کوئی لا بنتا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو ہماری وہاں پہ میجورٹی ہوتی نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا، اور وہ قانون بنتے جا رہے ہیں. آفتاب صاحب، حالات یہ ہیں کہ پوری جو ہماری پارلیمنٹ ہے، برٹش پارلیمنٹ، اس میں 650 ایم پی ہیں، 650 ایم پی. اور ہم لوگ جو ہماری پوری تعداد ہے یو کے میں، وہ 1.6 ملین ہے ہم. اب 1.6 ملین میں سے ہمارے پاکستانی برٹش ایم پیز کی تعداد صرف 15 ہے. اونلی 15 اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں. اور ہمارے پاس ٹوٹل اگر آپ دیکھیں جو لوکل کاؤنسلرز ہیں، جس میں آپ وائٹ برٹش بھی ہیں، اپنے لوگ بھی ہیں، وہ 17,000 ان کی تعداد ہے. اور اس میں سے جو برٹش پاکستانی کاؤنسلرز کی تعداد ہے وہ صرف 200 ہیں، 200، جس میں کاؤنسلرز بھی ہیں، میئرز بھی ہیں، لارڈ میئرز بھی ہیں. تو ان فگرز کو دیکھتے ہوئے میں یہ سوچتی ہوں، ہم لوگ بلکہ ہم سب ایک المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارا جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کون کرے گا، ان کے لیے کون سوچے گا. دیکھیں جی، میں تو ایک 2+2 4 ٹائپ ایک کلیہ ہے، سمپل. اور یہ میں ایڈریس صرف پاکستانی اوریجن والے برٹشرز کو ہی نہیں کر رہا، میں پورا پاکستانی ڈائسپورا آل اوور دا ورلڈ، بھلے سے امریکہ ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، جہاں جہاں آپ پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جتنا زیادہ کریں گے آپ اپنے ملک کی، اپنی کمیونٹی کی اتنی ہی خدمت زیادہ کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کی دلچسپی
وہ برقرار ہی رہے گی, وہ کم نہیں ہو سکتی, آپ چاہیں بھی تو کم نہیں ہو سکتی, لیکن دلچسپی ہے, وہ آپ کی ہابی ہے, آپ کی دلچسپی ہے, آپ اس میں انوالو رہیں. جیسے اخبار پڑھنا ایک کام ہے, دوسرا جنرل سٹور رن کرنا آپ کا کام ہے. ایک اخبار ہے, دوسرا جنرل سٹور ہے. جنرل سٹور از یور ڈیوٹی. پاکستان کی پالیٹکس میں آپ کی انوالومنٹ ڈیوٹی نہیں ہے, فرائض میں شامل نہیں ہے, لیکن یہاں کی سیاست یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے. پارٹیسپیٹ کریں, اور پارٹیسپیشن کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ الیکٹورل پالیٹکس میں آ جائیں, آپ اس میں انوالو رہیں اور دیکھیں کہ ہمارے نمائندے کون ہیں, ان کے ساتھ لیزون رکھیں, ان کو اپنے ایشوز, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز, کلیکٹیو سوچ, آپ جس محلے میں رہتے ہیں, جس جگہ پہ رہتے ہیں, جو آپ کے کاؤنسلرز کون کون ہیں, ان کے ساتھ رابطہ, یہ ساری چیزیں ایپٹیٹیوڈ سے آتی ہیں. اور ایپٹیٹیوڈ کی نفی ہے ایپتھی. اگر آپ ایپتھی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر آپ زندگی سے ہی ایپتھیٹک ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, گھر میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. گھر کے سربراہ کو دیکھنا چاہیے, پھر محلے کے سربراہ کو, پارٹی سربراہ کو دیکھنا چاہیے, اور پاکستانی حکومتوں کو دیکھنا چاہیے. اب کامن سینس کی بات ہے کہ امریکہ میں, اگر امریکہ کی مثال میں بار بار اس لیے دیتا ہوں کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپی یونین بہت امپورٹنٹ ہے, برٹن بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن امریکہ کا معاملہ اس سے زیادہ ہے کہ وہاں پر جتنی مؤثر کمیونٹی ہوگی لیجسلیشن میں, لابنگ میں, اتنا ہی پرو پاکستانی ایلیمنٹ نظر آئے گا. تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. سر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری جو لوکل کمیونٹی ہے یہ پاکستان کے ساتھ زیادہ انوالو ہے یا اس پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ زیادہ انوالو ہے اور یہاں نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فخر کی بات ہے, پاکستان کے ساتھ انوالو ہونا چاہیے, لیکن پلس ان کو ادھر بھی فوکس کرنا چاہیے اور ان معاملات میں بھی انٹرسٹ لینا چاہیے. میں تو یہاں تک کہوں گا توصیف بھائی کہ آپ پاکستانی سیاست میں زیادہ گھسے رہیں, زیادہ انوالو رہیں, زیادہ دلچسپی لیں, سارا ٹائم دے دیں, اور لوکل پالیٹکس میں, لوکل ایشوز میں آپ دلچسپی نہ لیں, ایپیتھیٹک رہیں اس سے, تو یہ آپ روگردانی کر رہے ہیں اپنے فرائض سے. یہ ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے, ایون ایک اچھا پاکستانی ہونے کے ناطے آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اور اپنی فیوچر جنریشنز کے ساتھ. بالکل. اچھا میپس بلکہ بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور کیونکہ میپس تو ایکٹیولی انوالو رہے, خود بھی آپ کاؤنسلر رہے ہیں میپس. جی. اب آپ یہ بتائیے کہ ہماری جو یہاں کی پالیٹکس ہے اس میں بھی ہمارے یہاں پر راجہ برادری اور یہاں کی لوکل پالیٹکس میں یہ کتنا بڑا ایک ظلم ہے اپنے ساتھ کہ یہاں پہ بھی ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے جی, اگر کوئی راجہ برادری کا ہے تو ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے, وہ کاؤنسلر بن رہا ہے. سو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک المیہ اور بھی ہے. یہاں اس وقت تو آئی تھنک تھنگز آر چینجنگ. جو ابھی ہم اگر دیکھیں تو پھر تھنگز آر چینجنگ. جو ینگر جنریشن ہے وہ نہیں دیکھ رہی آج کل بلادریز کے اوپر, یعنی کہ کاسٹ کے اوپر. بٹ دی اولڈن ڈیز جب ہم لوگ کاؤنسلر تھے اس وقت یہی تھا, اور ٹپیکلی وہ پاکستانی الیکشن تھا کہ ہم رات کو ہم کینویس کر کے ہم کہتے تھے رائٹ دس از آور ووٹر. کل صبح جب ہم پہنچتے تھے تو کسی اور پارٹی کا وہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا. سو یو آر رائٹ, ایبسلیٹلی رائٹ, اٹ ڈز پلے اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. لیکن یہاں پہ میپس پینڈل میں آپ لوگوں کی برادری جو خصوصاً آپ کی ہے اس کا بڑا ہولڈ ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے. جی بالکل ہی ہونے دیتے پینڈل میں. آپ نے لالا موسیٰ بنایا ہوا ہے. جی بالکل بڑا جانتا ہوں. اینڈ آئی تھنک ون تھنگ ایلس سمینا کہ جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے دے شوڈ بی ایکٹیولی انوالوڈ ان پالیٹکس ریگارڈلیس کہ کون سی پارٹی ہے, لیبر, لبرل, کنزرویٹیوز یا ریفارم, واٹ ایور اٹ از. we've got to make sure that we have a representation in all the political parties. لیکن youngsters involve کیوں نہیں ہو رہے, یہ question ہے. وہ اس لیے کہ demoralized ہیں, demoralized اس لیے ہماری وجہ سے. ان کی needs ہیں, there's young people's needs جو آج تک ہم نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے, fulfill نہیں کر سکتے. ویسے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا سمینہ خان آج آپ نے. یہ وقت کی ضرورت ہے, اور پورے ڈائسپورا میں بار بار کہتا ہوں صرف برٹن تک ہی موقوف نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پورا EU, نارتھ امریکہ, آسٹریلیا, جہاں جہاں رول پلے کیا جا سکے وہ ضرور کرنا چاہیے. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحبہ. خبر ہے کہ نیاز اسٹیڈیم پشاور کا نام تبدیل کرنے پر عمران خان نے سخت
बरहमी का इजहार किया। यस, आपको पता है नाम क्या रखा जा रहा था? जी सर, इमरान खान स्टेडियम। जी, और उसने कहा ये क्या बात है कि मैं भी वही हरकतें शुरू कर दूं जो टिकटॉक चीफ मिनिस्टर कर रही हैं। बहुत बुरी बात है। वो देखो ना चाचा भतीजी लगातार प्लैक्स चेंज किए जा रहे हैं। मतलब परवेज इलाही का कोई प्रोजेक्ट छोड़ा नहीं उन्होंने, बुजदार का कोई नहीं छोड़ा यार। गुर्बत और कस्मा पुरसी की इंतहा है। प्लैक्स चेंज करे जा रहे हैं, तख्तियों के नाम चेंज कर रहे हैं। इससे क्या होता है? तारीख इस तरह बनती है। किसी ने बता रखा है कि जो विक्टर्स होते हैं ना, मुर्रखीन को वो गाइड करते हैं, तारीख वही जानी जाती है जो फातिहीन लिखवाते हैं। बट गॉन आर द डेज। ये तब की बात है जब और कोई रिकॉर्ड नहीं होता जी, रिकॉर्ड नहीं होता था। अब तो हर चीज सुबह जो कुछ हुआ शाम को उसके ऊपर सारी डिटेल आ जाएगी। कदम कदम पर आपको सीसीटीवी फुटेज मिलेगी। आप कोई इनोवेशन करें, कोई नई डेवलपमेंट करें, उस पे खुद ब खुद आपका नाम आएगा। थोड़ा कर लें, हाँ, आपको लिखवाना नहीं पड़ेगा। जी, कुछ छोटा करें, थोड़ा करें, लेकिन करें सुथरा, पता चले कि भाई ये, और खुद का करें। और अगर ये कहते हैं ना कि ये जो हेल्थ कार्ड है ये नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उसकी तारीख जब मुरतब करने लगे सरकारी तौर पर, तो उसमें मेंशन करेंगे जी ये इनिशिएट नवाज शरीफ ने किया था और कल्मिनेट हुआ ये इमरान खान के दौर में। आप दोनों में से किसी की तस्वीर नहीं है उसके ऊपर। अगर बहुत ज़रूरत है तो तस्वीर भी डाल दें, नवाज शरीफ की डाल दें, लेकिन ये तो ना करें कि सिरे से क्रेडिट ही ले लें। बेचारा बुजदार और किसी जगह है ही नहीं, लेकिन चंद अच्छे प्रोजेक्ट्स उसके दौर में, जैसे ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, दिस वाज इमरान खान प्रोजेक्ट। हु इज बुजदार? बल्कि बकौल जनरल साहब के, हु आर यू? बुजदार वाज नोबडी। ये इमरान का प्रोजेक्ट था, उसके साथियों में से किसी एक का ब्रेन चाइल्ड था, उसको क्रिस्टलाइज किया बुजदार की हुकूमत। चलो, लेकिन अगले का भला होता रहे, चलता रहे, लोगों को फायदा पहुंचता रहे। नहीं, वो तो है ही, फायदा तो पहुंचता है। यही तो रोना है जो हम रो रहे हैं कि न्याज स्टेडियम का नाम तब्दील करने से क्या क्रिकेट रुक जाएगी? वहां पे क्रिकेट जारी और सारी रहेगी, लेकिन बात गलत है। कल को गंगाराम के सारे प्रोजेक्ट्स का नाम चेंज कर देना, उससे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट हुआ ही कोई नहीं इस इलाके में। फिर दयाल सिंह मेंशन जो लाइब्रेरी है उसका नाम भी अपने किसी बड़े वडेरे के नाम पे रख दो। जिसका है उसको क्रेडिट मिलता रहना। बड़ा जुल्म है, ये ज्यादती हो रही है, इंडिया में भी हो रही है। हमारे यहाँ तो एक अरसे से ये सिलसिला चल रहा था ना, खासतौर पे ज़ियाउल हक का इस्लाम जब आया ना, उसने आगे सबसे पहले तो हर इदारे का नाम अरबी में रख दिया। फिर इसी तरह बहुत सारी शाहराहों के नाम, बिल्डिंग्स के नाम तब्दील किए गए। शहरों के नाम, शहरों के नाम भी, शहरों के नाम सिर्फ इस वजह से अगर आप तब्दील कर, अब लायलपुर एक खूबसूरत नाम है, डिजर्व करता है वो बंदा जिसने इस शहर की बुनियाद रखी। और मोंटगोमरी साहिवाल रख दिया। नहीं, वो एक्चुअली साहिवाल था, उसका नाम साहिवाल था, मोंटगोमरी बदमाशी की गई थी। डू यू नो दैट? अच्छा, नहीं यार, क्योंकि साहियों का, साही जट है ना जो, जी, ये जाटों का इलाका है और बहुत ज्यादा साही ट्राइब के लोग थे, तो साहिवाल के बजाय इन्होंने मोंटगोमरी कर दिया। और शायद कुछ लोग नहीं जानते कि ये मोंटगोमरी जनरल मोंटगोमरी नहीं था। अच्छा, जी जी जी, जो फील्ड मार्शल मोंटगोमरी था, नो नो, ये गवर्नर मोंटगोमरी था। ओके। जिसके नाम पे मोंटगोमरी रोड है लाहौर में। मैं तो इस शहर में पढ़ा हूं ना। मोंटगोमरी बड़ा खूबसूरत, बड़ा नफीस शहर हुआ करता था। कैम्बलपुर का नाम चेंज हुआ, कैम्बलपुर बिकेम अटक। हालांकि कैम्बलपुर एक खूबसूरत नाम है भाई। या तो कैम्बल जो उस वक्त का अफसर था, उसके साथ कोई बुरी यादें आपकी वाबस्ता हैं, जैसे डायर है, जनरल डायर है, उसके नाम पे किसी लेटरीन का नाम रख लो। ऑडवायर था, उसके नाम से बैतुल खला का एक चेन फ्रेंचाइज खोल दो, मैं बहुत खुश हूँगा। याद है ना आपको हु वाज ऑडवायर? ऑडवायर वाज हिज कमांडिंग ऑफिसर, जो गवर्नर था उस वक्त, जिसने इजाजत दी थी इस बदबख्त डायर को कि खोल दो फायर। जलियांवाला बाग जो हुआ, उससे फिर इंतकाम लिया था उधम सिंह ने लंदन पहुंच के। जनाबे इब्ने बतूता साहब इधर साढ़े मैं लगता मैं दफ्तर खोल के तड़को मंगन बैठा की हो गया। कतीन हज़रात, ये सारा काफिला हमने डमी म्यूजियम से मंगवाया है। की माने डमी म्यूजियम से मंगाया है? डायर फलाना टिमकड़ा इथे साड़ी वही पई है तो ਤੁਹਾਨੂੰ अपने डायर दी पई है। हाँ जी, मैं फिर से आगाज करता हूँ अपने आज के ऑफिस का कि देखा है वक्त ने इनकलाब का मंजर बार बार,
हाँ जी, वो आगे भी बोलो, क्या हो गया तुमको? तुम्हारी हर चीज में स्पीड स्लो है। देखा है वक्त ने इनकलाब का मंजर बार बार। ओए ओए जाहिल आदमी, अगर शेर पढ़ने का इतना ही शौक है तो याद करके आ जाते। खप रहे हो। अंकल मुझे याद है कि अंकल कौन होता है? ओए हम उम्र है तकरीबन हम। अच्छा जी, पहले मैं तारुफ करवा दूं। भाई थे शेर अड़िया तारफ। मुझे गला फाड़ना पड़ता है उस दिन जिस दिन गंडापुर साहब तशरीफ लाते। क्यों जी? ठीक है। इस वक्त डमी म्यूजियम वाले। जी, इस वक्त डमी में एक ही बात है वैसे। डमी और नो डमी। हमारे इस वक्त मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो डमी म्यूजियम से तशरीफ लाए हैं वो हैं जनाब हसन निसार, फिर उनके ड्राइवर। ओ, उनके ड्राइवर भी आए हैं जी, साथ? उनके पीछे ड्राइवर है। ड्राइवर मैंने तो नहीं पढ़ाया। हड्डी तेरी कितने किस्मत उस्ताद, पीछे मैं खलोता। वाह वाह वाह। बहरहाल आफ्ताब, एक शेर यहाँ अर्ज करूंगा। शेर थे मेरा फंसिया था। मैं सुनाता हूँ। मैं इनकलाब वाला शेर। उन्होंने याद है, उन्होंने सुना लेंदे हो। चुप कर। देखा है पहली बार। चुप शाह, चुप शाह नहीं मेरा। शोर मखबा, है? रावड़ा खबर खबर। वैसे सर ये लोग कौन बैठे हैं साथ? ये साइलिन है जो सुबह दोपहर शाम वजीर आला की जान को रोते हैं। हाय। बहरहाल शेर है कि देखा है वक्त ने इनकलाब का मंजर बार बार, सारे जहां के बाशऊर आ रहे हैं तार तार। बहुत शुक्रिया। ओ, ये शेर फंसा हुआ था तुम्हारा? कसम से तुम भी बहुत ही बड़ी खर्च हो। मैं वो नहीं है। हेलो, हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं। कल्ली जान ते दुख हजार सही हो। हाँ जी, मैं वजीर आला अगे कीता है, मुक्के मैं खाने, ठुड्डे मैं खाने, कॉम्प्रोमाइज मैं करने, पैदल मैं दौड़ना, 12 जिलों की खाक मैंने फांकनी भाईजान, झूठ सच बोल के लोगों से ठट्ठा मैंने करवाना है। वो तो निसार भाई मेरे को जवाब तलबी लिए आ गए। ओए मेरा नाम हसन निसार है। यार आपको कितनी दफा कहा है कि हसन निसार कहा करें, आप क्यों निसार कहते? नहीं वो तो कोई होर कहना, मैं तो आज पहले दिन गया। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, हम तो चलेंगे। ये पहन के ना शेर है हैं? फैज का, जनरल फैज दा। और केड़ा फैज बर्फ वाला सी एक ओदा। फैज अहमद फैज, जनरल फैज अहमद फैज। अच्छा भाजी मेरी गल तो सुनो, ये मेरे को लैन की आए ने, आज मैंने नहीं समझ आउन डी। हसन निसार साहब जी। हसन भाई खैरियत से आए हैं? यार एक सिंपल सवाल इससे पूछने आया हूँ। जी प्लीज। जब खान को जेल में फैसिलिटीज नहीं मिलती, जब उसके बच्चों के साथ बात नहीं करवाई जाती, जब बीवी के साथ मुलाकात नहीं कराई जाती, हालांकि हर अदालत बार बार कह चुकी है कि फौरन कराओ, अगे भी तो बोलो, हुण मैं करा की? ओए तो करते क्यों नहीं? तुम वजीर आला मुफ्त के हो, अब ले पड़ गए पैरों में क्या? ਇਹੋ ਜਿਹਾ म्यूजियम च शेर सुनावे ना, मुजस्मे दौड़ जाते होंगे। नहीं आफ्ताब नहीं। नहीं क्यों नहीं? चेहरे या सेब में आंखें ही नहीं काफी, आंखें ही नहीं काफी। महबूब साहब, महबूब साहब तो बस लम्हे पई हुंदी। चेहरे या सेब में आंखें ही नहीं काफी। बस ठीक है, आ गई समझ ले। मेरे ऑफिस एडा ऊंचा नहीं बोलना है, मैं तो दस दे, मैं पहले बड़ा परेशान हाँ। अच्छा अभी आपने क्या हरकत की कि न्याज स्टेडियम का नाम ही चेंज कर दिया? भाईजान हमारा वो बंदा ही नहीं था अरबाब न्याज, एम ही उसका नाम रखा हुआ है। हाँ जी। नहीं नहीं, बड़ा नफीस आदमी था, मिनिस्टर था, ठीक है, जो पुराने नाम रखे हुए हैं आप क्यों चेंज करते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ ना कि सर गंगाराम का भी चेंज कर देना। नहीं तो फिर नाम चेंज ही ना किए जाए, ये कौन सी बात होगी भला? कद्दाफी स्टेडियम के बारे में सुन रहे हैं कि नाम चेंज किया जा रहा है। कद्दाफी का अगर नाम चेंज करते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो काफ़ी थर्ड क्लास आदमी था, मैं उसको पसंद नहीं करता था। डिक्टेटर्स जितने भी हैं, और ख़ास तौर पे इस कमाश के डिक्टेटर जो अमेरिका के मरून मिन्नत रहे, उसके सामने दुम हिलाते थे और अपने लोगों पे आके हुक्मरानी करते थे जैसे हमारे करते रहे, तो वो किसी सिंपथी के मुस्तहिक नहीं है। आफ्ताब भाई अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। ज़ेलेंस्की के साथ उसने क्या किया पता है आप? उन्होंने लागे बिठा कर जुगता की, उनका बड़ा तेरा भुरे रासर का मुंह। पूरा सूबा डर साहब मेरी हिमायत में है। मेरी एक आवाज पे करोड़ों लाखों दुनिया मेरे पीछे चलती है। अगर किसी को मेरे पे एतराज हुआ मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ जी, किसी को मेरे पे एतराज है जी? क्यों जी एतराज है? एतराज है? मेरे को एतराज तू है। बकवास बंद कर, किसी और को है क्या ना सुन। क्या कहने अपना मीना जी जी आप मेरी गवर्नमेंट पे, मेरे वजीर आला होने पे मुतमईन है? ये बताएं बस। बिल्कुल भी नहीं।
ये आपने क्या कह दिया? महबूब भाई, आप महबूब भाई, वो सो रहे हैं। महबूब अली, अरे महबूब है। वो आपको जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझते उबे हैं। बहरहाल आते हैं नशेबो फराज हुकूमत के दौर में। वाह, दुनिया जल रही है मेरे आने जाने से। ये कोई शेर तो ना हुआ। दुनिया से याद है डर से भाई, ये मैं आजकल नक्शा याद कर रहा हूँ, ये सारा, ये देखे, अगर आपको मैं क्लोज करके बता सकूं तो ये बरे आजम ब्राजील है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? आटा पाटू। क्या नालायकी है। तुर्की का नया नाम क्या है? ये ना तुर्की का। अच्छा, चेंज हो गया, मुझे नहीं पता वाकई। पूरा ग्लोब रख के बैठे हैं आप याद करने के लिए। म्यांमार किसका नाम है? म्यांमार। म्यांमार साडी एक नानी सी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ म्यांमार है। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਮੀਆਂ ਮਾਰੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ म्यांमार। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ? बर्मा। बर्मा? हाँ जी। ये कोई खाने वाली है? बर्मा एक मुल्क है। आपको बर्मा का नहीं पता? पर वजने गर्मा। ओए मेरी शुगर चेक करो। हाँ जी हाँ जी, शुगर ਤੁਹਾਡੀ। आफ्ताब भाईजान, ये जो ड्राइवर है ना, ये इससे भी बड़ी खच है। डॉक्टर साहब एक मुल्क दी मैंने समझ नहीं आउंदी, बोल ऐ तिबका जिहा छोटा जिहा। ਉਹ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਹੈ। हैं? वो मुल्क कब से हो गया? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਨਾ, अच्छा, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ। अपनी हुकूमत की फिक्र करो, खान ने आते ही फारिग करना है सबसे पहले तुम्हें। ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਮਲੰਗ ਦਰਬਾਰ ਭੁੱਲਿਆ। क्यों जी? समंदर पार